गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफ्रेंशिएशन के बारे में, और उसके अंदर हमने 2-3 फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी किए थे। तो थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल करा दूँ आपको। कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट, पहला जो हमने फॉर्मूला किया था वो क्या था? 0। कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट नहीं होता है, तो उसको हमने क्या मान के चले थे? 0। सेकंड जो फॉर्मूला था d/dx, d/dx कांस्टेंट के साथ, ये मैंने रेड मार्क कैसे लिख दिया? y। y मतलब वेरिएबल है। y क्या है? वेरिएबल, और c क्या है? कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन आप इस तरह से कर दोगे, वेरिएबल कांस्टेंट को बाहर रखोगे और y का क्या कर दोगे स्टूडेंट? डिफरेंशिएशन। और हमने एग्जांपल लिए थे 4x² लाइक दिस, इस तरह से। तीसरा जो फॉर्मूला किया था स्टूडेंट हमने d/dx x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला बनाया था nx n-1। इसके अंदर आगे हम नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूले स्टूडेंट। इफ y इक्वल्स टू u की पावर n, y इक्वल्स टू u की पावर n, n एक रियल नंबर है। हियर n इज ए रियल नंबर, और u एक फंक्शन है x का, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट dy/dx, इसका फॉर्मूला पहले तो वही फॉर्मूला बना देंगे n2 n-1, फिर इस u का वापस से कर देंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन। ये चैन रूल होता है, आगे आप समझोगे, और इसको हम एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूले की। अगर हमारे पास y की वैल्यू है u प्लस b, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आंसर होगा dy/dx इक्वल्स टू एक बारी u का कर दो प्लस एक बारी v का। कल मैंने इस पर क्वेश्चन भी करवाया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में इट इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। देखिए, प्रोडक्ट रूल को समझने के लिए बहुत ही इजी है। सपोज एग्जांपल मैंने लिया, इफ y इक्वल्स टू uv, युवराज सिंह नहीं uv नाम है, कहीं सोचो युवराज सिंह आ गए, मैच खेलेंगे हम यहाँ पर। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट? इस u को आप सपोज कर लो u इज फर्स्ट एंड v इज सेकंड, जैसे मर्जी कर लो स्टूडेंट। और आपने इसका डिफरेंशिएशन किया dy/dx, तो इसका रूल है पहले फर्स्ट को छोड़ देंगे। मैं जिसको छोड़ रहे हैं उसको हम रेड पेन से लिख रहे हैं। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का क्या कर देंगे स्टूडेंट? डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर किसको छोड़ देंगे स्टूडेंट? जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ उसको हम छोड़ेंगे, करेंगे, और जिसका हो गया उसको छोड़ देंगे। सेकंड को छोड़ दिया और फर्स्ट का क्या कर दिया स्टूडेंट? डिफरेंशिएशन। दैट इज ए प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये फर्स्ट सेकंड बताया स्टूडेंट, जैसे जिस मर्जी तरीके से याद कर लें। इस रूल को नाम देते हैं हम प्रोडक्ट रूल, और कई बार यूज होगा आपका फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई डाउट? आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। इस रूल को हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट? प्रोडक्ट रूल। क्या नाम दे दिया? प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, उस रूल को हम नाम देते हैं क्वेश्चन रूल।
दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल। और ये क्वेश्चन रूल आपको मिलेगा क्वेश्चन रूल, दैट इज जब आपको कोई टर्म डिवाइड में मिल जाएगी स्टूडेंट, y इक्वल्स टू u अपॉन v, y इक्वल्स टू u अपॉन v डिवाइड के अंदर मिले, तो इस रूल को भी याद करने का आपको क्या तरीका है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन रूल की बात करें स्टूडेंट, और आपको पता है दैट इज नोन एज नॉमिनेटर, दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर, ठीक है। ये ऐसे हम फर्स्ट सेकंड के से याद कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट, तो आपको ये याद रखना है, सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड को किया छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, फिर फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन। इसको और तरीके से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, और तरीके से लिखना हूँ मैं एक मेथड पे इसको इस तरीके से याद कर लो, या फिर यूवी की फॉर्म में याद करना तो स्टूडेंट ऐसे याद कर लेना, v का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया उसी को छोड़ दो, और u का क्या कर दो डिफरेंशिएशन, माइनस फिर जिसका कर दिया उसको छोड़ दो, और दैट इज डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट, v का स्क्वायर कर देना, ब्रैकेट लगाने की सीधा स्क्वायर कर दो, ठीक है। और ये मैथ्स में यूज होता है, दैट इज रूल इज नोन एज क्वेश्चन रूल। और भी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं सीधा नॉमिनेटर को n से रिप्रेजेंट करूंगा और डिनोमिनेटर को d से रिप्रेजेंट करूँगा स्टूडेंट। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर n इज कॉल्ड नॉमिनेटर, NUMERATOR, NUMERATOR, और d को हम रिप्रेजेंट करें डिनोमिनेटर, DEMONINATOR, ठीक है। तो d डिनोमिनेटर है और n क्या है नॉमिनेटर। तो d का स्क्वायर, फिर d को छोड़ा स्टूडेंट, n का डिफरेंशिएशन, फिर n को छोड़ा, d का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से आप इस तरीके से ये क्वेश्चन रूल को याद करते हो। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे स्टूडेंट जो हमने बात की, कल हमने इन 3 टॉपिक पे डिस्कस कर लिया। आज हम प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल पे न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो लेट्स गो। स्टूडेंट कल की से हमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल पे x + 1 अपॉन 2x + 5, x + 1 अपॉन मल्टीप्लाई 2x + 5। तो स्टूडेंट इस पूरे को आप 1 मान लोगे और इस पूरे को आप सेकंड मान लोगे। कई स्टूडेंट होते हैं इसको फर्स्ट मान लेंगे x को और इसको सेकंड, और फिर इसको अलग से फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे सेकंड। ऐसे नहीं करना स्टूडेंट, ये पूरा ब्रैकेट फर्स्ट मानो और दूसरा ब्रैकेट पूरा सेकंड मानो। और प्रोडक्ट रूल क्या था स्टूडेंट, और जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होते, आपकी डीप मेमोरी में जाते, हर बार न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले फॉर्मूले को आप लिखो, इससे न्यूमेरिकल्स जो भी फॉर्मूले आपके डीप मेमोरी में फिट हो जाएंगे, फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, इसको हमने क्या बोल दिया प्रोडक्ट रूल। तो अब देखिए इसके अंदर अप्लाई करें हम क्वेश्चन ये d/dx x + 1 2x + 5। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्या है मेरे पास x + 1 को एज इट इज छोड़ दिया, और सेकंड वाले के लिए आप डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, प्लस सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ दिया, और फर्स्ट वाले का आपने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, दैट इज x + 1 एज इट इज 2x + 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होगा,
और 2x का मैं स्टूडेंट अलग से करके दिखा रहा हूँ आपको, डी अपॉन डी एक्स 2x, ये आइडेंटिटी यही बनेगी, डी अपॉन डी एक्स सी वाई, कॉन्स्टेंट को छोड़ा, वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन याद आया स्टूडेंट, सेकंड फॉर्मूला हमारा, तो 2 को छोड़ दिया और x का डिफ्रेंशिएशन कल करके दिखाया था, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो 2x प्लस 5 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर 2x प्लस 5, x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 और 1 का क्या होगा 0, तो इसको 1 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट 2x प्लस 2 दैट इज प्लस 2x प्लस 5, 2x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास आंसर है क्या आ जाएगा 4x, 2x प्लस 2x 4x और 5 प्लस 2 7, तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 4x प्लस 7। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, डेट इज प्रोडक्ट रूल, इसको हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल। और दूसरा इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन और सिंपल डिफरेंशिएशन है, एक्स के अंत तक का आना चाहिए स्टूडेंट, आपको मस्ट है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 4x प्लस 2 इंटू में 5x स्क्वायर प्लस 4। ओके, इधर भी हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, और फॉर्मूला क्या लगेगा आपको पता ही है, ये वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी पहले वाली मैं तो सीधा अप्लाई कर रहा हूँ अब स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स, सॉरी फर्स्ट ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, इसको पूरे को फर्स्ट मान लिया और ये पूरा क्या हो गया स्टूडेंट सेकंड। ओके, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाए हम, तो हमने किया स्टूडेंट डी अपॉन 4x प्लस 2 डी अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 4 प्लस सेकंड को छोड़ दिया एज इट इज 5x स्क्वायर प्लस 4 और फर्स्ट का क्या कर दिया स्टूडेंट आपने डिफरेंशिएशन 4x प्लस 2। ओके, आगे चले हम स्टेप में, आगे चले 4x प्लस 2 एज इट इज स्टूडेंट, 4x प्लस 2 एज इट इज 5x स्क्वायर का प्लस 4 का तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है क्योंकि अभी रूल किया था हमने, फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट डी अपॉन डी एक्स, हमने u प्लस वी आगे डब्ल्यू जेड जितने मर्जी लगा लो, तो u को अलग से कर सकते हैं हम डिफरेंशिएशन और प्लस लगा के, और v को अलग से कर सकते हैं, याद आया स्टूडेंट फॉर्मूला, तो ये वही चीज बन रही है, इसका अलग किया इसका अलग किया, 4 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 5x स्क्वायर का स्टूडेंट क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर का करके देखें डी अपॉन डी एक्स सी वाई लगाया स्टूडेंट, वापिस से समझा रहा हूँ मैं, अगले क्वेश्चन से समझाना नहीं, अब मैं कुछ लग रहा है आपको आ गया है, तो 5 को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर में एक्स की एन का फॉर्मूला लगाया दैट इज 2x 2 माइनस 1 दैट इज 5 2 जा 10x, ठीक है, तो 5x स्क्वायर का सीधा सीधा याद रखो स्टूडेंट, और इजी ट्रिक, ये जो जितनी पावर है उसको आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो और पावर को एक कम कर दो, पावर को क्या कर दो एक कम, याद हो जाएगा, देखो 5 2 जा 10 और 2 माइनस 1 1 x की पावर 1 1, तो सीधा याद रहेगा स्टूडेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया स्टूडेंट 10 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4, अब इसकी पावर x का क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 4, मल्टीप्लाई कर दो 10 4 जा 40x प्लस 20, तो 5 2 जा 10x हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 4 जा 40 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 10 2 जा 20x हो जाएगा, 5 4 जा 20x स्क्वायर हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 40 और 20 कितना हो गया 60x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 16, तो दैट इज योर आंसर। ये आपका प्रोडक्ट रूल का क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। अब स्टूडेंट इसी मेथड को अगर सपोज क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल और आपको सिंपल मेथड से इसको सोल्व करना है, तो स्टूडेंट मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, वैसे तो आपको पता ही है, फिर भी अगर प्रोडक्ट रूल याद नहीं है और टीचर्स ने और या क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसने मेंशन नहीं किया कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी 2 क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं देखते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल से स्टूडेंट हम सेम ही क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 2x प्लस 5। ओके, प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए
कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे। अब हमने क्या, हमारे पास ये चीज़ थी सिंपल में ले, और जो हम 6 स्टैंडर्ड से करते हैं वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2x इंटू में x क्या बन गया स्टूडेंट, 2x का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x। अब 5 को मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 5x प्लस 5। ओके, अब इसका डिफरेंस x क्या लगा दो स्टूडेंट, 2 2 जा 4x प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। तो ये क्या आंसर आ गया 4x प्लस 7। आई थिंक स्टूडेंट यही आंसर आया था पहले भी आपके पास, 4x प्लस 7। ईजी है, समझ गए, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो और आंसर। अभी इसका आपने रिसेंटली अभी किया है तो इसको और वापस करके देख लेते हैं इसी रूल से। स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लाई कर दो अगर प्रोडक्ट रूल मेंशन नहीं किया है तो। 4x प्लस 2 5x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20x की क्यूब, 5 2 जा 10x की स्क्वायर, 4 4 जा 16x, 4 2 जा 8। अब इस सब का डिफ्रेंशिएशन कर दो स्टूडेंट। मैंने बताया था आपको इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करो, 23 जा 60 और जो पावर है उसका एक कम कर दो, 60x स्क्वायर हो गया, 10 2 जा 20x हो गया प्लस 16 और 8 का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 0। और यही आंसर आया था स्टूडेंट आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 16। तो इसमें सिंपल आप इस मेथड को भी यूज करते हुए क्वेश्चन को, प्रोडक्ट रूल को यूज कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन रूल पे, प्रोडक्ट रूल पे हमने क्वेश्चन कर लिए, अब हम क्वेश्चन रूल पे क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। और क्वेश्चन रूल पे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, दिस इज लाइक दिस, 7x की 5 अपॉन में x प्लस 3। वही बन गया स्टूडेंट, मैंने जो आपको बताया था, और कहानी वही है, रिश्ता वही है, सोच नहीं है बस, ठीक है। u अपॉन v फॉर्मूला आपको आता है और आप कर भी सकते हो, फिर भी हम आपको करके बताएंगे फॉर्मूला। d बाई डी एक्स फॉर्मूला को प्रोसेस को शुरू करें, 7x 5 अपॉन में x प्लस 3। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, d का स्क्वायर फिर d को छोड़ा, नोमिनेटर का डिफरेंस सीधा लिखते हैं स्टूडेंट, सीधा ही आन दो, आपको फॉर्मूला तो याद होगा, बच्चे तो हो नहीं। x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 को छोड़ा, d अपॉन डी एक्स, 7x का 5 माइनस आएगा स्टूडेंट, यहाँ तो इतना बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, माइनस। अब इसका नहीं किया, 7x 5 को छोड़ दिया स्टूडेंट, और d अपॉन डी एक्स x प्लस 3। कभी भी ज़्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, हमें मैथ्स में नहीं करना है, ये फिजिक्स में कर रहे हैं हम। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना, इसको खोल करने की जरूरत नहीं है, खोल दो तो भी कोई इशू नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे। क्यों चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाना, जो चीज़ जैसी है उसको वैसी रहने दो, हमें को थोड़ा कहा है कि इसको खोलो, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। और x प्लस 3, 7 5 जा 35 x की 4 माइनस 7x 5 और x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिफरेंशिएशन 1। ओके, अब ये 35 वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 35x की पावर 5 और 35 35 3 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आई थिंक 105, आई थिंक क्या 105 ही होगा, माइनस 7x की 5 अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप 7x 5 से 35x की क्यूब को माइनस कर दो तो आई थिंक 28 बचेगा। कितना बचेगा स्टूडेंट, 28 x की 5 प्लस 105 x की 4 अपॉन में x प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आपका स्टूडेंट आ गया आंसर, ठीक है। और आप इसमें कुछ करना चाहो, मॉडिफाई करना है, कुछ भी कर लो, 2 से इसको वो कर लो, एलसीएम ले सकते हो इसके अंदर आप, एलसीएम का कॉमन लेके जो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या है आंसर।
तो स्टूडेंट आज हमने प्रोडक्ट रूल सीखा, क्वेश्चन रूल सीखा और इस पे न्यूमेरिकल करें। कल हम साइन कोसाइन के फॉर्मूले लेके आएंगे डिफरेंशिएशन के अंदर ही। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है स्टूडेंट, जब ये समझ में आने लग जाएगा तो ये यूं होने लग जाएगा आपसे, बहुत ईजी है। तो ओके स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट द इनबॉक्स। हैव ए गुड डे, स्टे होम एंड कोरोना से बचिए। ओके स्टूडेंट।